वह जिम्मेवारी निभाते नहीं हैं। जाति प्रथा जब तक नहीं हटेगा तब तक वही 1 से 2 होकर के रह जाए। तब जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ गौतम धाम में, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, उसके बाद 22 फरवरी को विवाह एवं उपनयन संस्कार को लेके तैयारी की जा रही है। क्या लगता है कि इससे कितने मतलब क्या स्थिति है अभी? देखिए, स्थिति वहाँ पर है, जो अगर जाति प्रथा हटा दिया जाए तो मान लीजिए जो लड़का लड़की की कमी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ जो है मान लीजिए जो से जाति प्रथा लगा दिए हैं, ये सिर्फ भूमिहार के बच्चे के ही शादी होंगे, इसलिए 1 से 2 हो जाएगा, यही काफ़ी है। मुश्किल है कि जो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगला साल भी बहुत तैयारी किया गया था, जिसमें एक ही लड़की का शादी हुआ था, 3-4 लड़का का जिनमें जनेऊ हुआ था। और इस बार भी हम लोगों को उम्मीद है कि इतनों हम लोग तैयारी कर लें, लेकिन जाति प्रथा जब तक नहीं हटेगा तब तक वही 1 से 2 होकर के रह जाए। कमेटी में आप भी जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो हम गौतम धाम के कमेटी में हैं। हाँ। गौतम धाम के कमेटी में हैं, लेकिन यह जो कमेटी है विवाह वाला, इसमें हम नहीं हैं। अच्छा, इसमें क्या आपका सुझाव आपने दिया इसको लेकर के कि जातीय बंधन को तोड़ा जाए? हम सुझाव ही नहीं दिए। वहाँ पर हम अपना खर्चा करके एक तांती के लड़की की शादी भी अगला साल करवाए, लेकिन ये लोग विरोध किए थे। इससे हमारा थोड़ा मान लीजिए दिक्कत बुझाया, इसलिए अपना पैर पीछे हटा लिया। मनोबल थोड़ा प्रभावित हुआ आपका। खैर, यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 29 जनवरी को प्रोग्राम हुआ उसमें जो चुनाव हुआ उसको लेकर के जानकारी नहीं मिली। आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें बिल्कुल सही लोग अगर कोई बोले हैं तो सही बोले हैं। इस चुनाव के लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था, कोई किसी को जानकारी नहीं था। जब उस दिन बैठे हैं तो एकाएक चुनाव को घोषणा किए, और वहाँ पर होना चाहिए था, अगर किसी का नाम कोई प्रस्ताव रखता है उसका वोटिंग करवाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर वोटिंग हो करके नहीं, अमुक आदमी को हम चुनते हैं, बस हो गया, जिसके चलते लोग बोल नहीं सका। लेकिन मने मन विरोध वहाँ पर बहुत लोग, मानसिक विरोध रहा, मानसिक रूप से। तो वहाँ एक जो पम्पलेट, जो इनविटेशन कार्ड को लेकर के जैसा बता रहे हैं लोग कि उसके पूर्व इनविटेशन कार्ड और एक पम्पलेट था जिसमें ये जिक्र किया गया था कि उस दिन चुनाव होना है। वो जिक्र किया गया था, तो ये पर्ची मिली थी आपको? जी, हम लोगों को नहीं मिला था। वो अगर दिए होंगे तो अपना खास आदमी जो होगा या जो उनका उस कमेटी का आदमी होंगे उसी को दिए होंगे। हम लोग को पर्ची, इनविटेशन कार्ड नहीं मिला? कोई भी कार्ड नहीं, कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो एक हम ये जानना चाहेंगे कि संस्था को अगर मजबूत बनाया जाए, इसको ज़्यादा संगठित किया जाए, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप है जिस पे फॉलो किया जाना चाहिए? इसमें तो सबसे ज़्यादा मान लीजिए ये करना चाहिए था जो जाति बंधन ख़त्म कर दीजिए। अगर रखना है तो हिंदू मुस्लिम रखिए, और कोई भी गरीब आदमी को रखिए। ये नहीं रखिए कि ये मान लीजिए जो हम फलना आदमी की शादी करवा रहे हैं, निरी है, गरीब है, इस शब्द को हटा दें। इस शब्द नहीं रखें जो इसमें हम गरीब को कर रहे हैं। जो स्वेच्छा से कर रहे हैं, गरीब हो या बड़ा आदमी हो, अगर हम करवाना चाहते हैं तो पहले खुद हम अपने बच्चों को वहाँ पर शादी करवावे, बेटी को, बेटा का, तब दूसरा लोग इससे भी मान प्रभावित होंगे और इसमें शादी करने के लिए तैयार होंगे। हम खुद नहीं तैयार हैं, बोल रहे हैं मंच पर खड़ा होकर के, अपने बेटी के जाकर के हम होटल में करवा रहे हैं, कोई विवाह भवन में जाकर के करवा रहे हैं, तो दूसरे से क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये भी कह रहे थे कि यूथ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, युवाओं को ज़्यादा। यूथ यहाँ इसमें कमेटी में जुड़ना चाहता है, लेकिन जो हमारे कमेटी के पहले सदस्य हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने नज़दीक यूथ को देखना नहीं चाहते हैं। उसका सम्मान नहीं मिलता है, उसका कदर नहीं होता है, जिसके चलते यूथ आकर के भी वहाँ से चला जाता है। जुड़ना चाहता है लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलता है, जिसके चलते वो रिटर्न हो जाता है। मतलब जुड़ना चाहते हैं? हाँ, जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रजिस्ट्रेशन की जो रफ्तार है, स्लो है, जो जिम्मेवारियां लोगों को मिली है, उस जिम्मेवारियों का कितना निर्वहन हो पाता है? जिम्मेवार जो लोग हैं ना, वह जिम्मेवारी निभाते नहीं हैं।
कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है घर से उतर के आज तक वो लोग बतावें कि हम किसी के दरवाजे पर जा कर के लड़की की शादी के लिए उनको प्रेरित किए हैं या लड़का की शादी के लिए प्रेरित किए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, बस वहाँ मंच तक ही लोग रहते हैं। मंच के बाद कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई मान लीजिए जो आवागमन है जो जा कर के किसी को कुछ कह सकते हैं, इसलिए वहीं तक बात रह जाता है। वैसे आदमी को दिया जाए जो कि मान लीजिए वोटिंग करवा करके वोट से वो बने, ताकि लोग समझेगा जे अगर 150 लोग उसको कह रहा है कि ये इस लायक हैं तो वो ज़रूर काम करेंगे।